हर हर महादेव। तो आज हम बात करने वाले हैं। अच्छा, मैं ये क्या कर रहा हूँ, चलो देखते हैं। तो अभी मैं एक कमीशन वर्क पे काम कर रहा हूँ। तो पेंटिंग करते हुए मैंने सोचा कि एस्ट्रोलॉजी की भी वीडियो बना लेते हैं। और ये जो पेंटिंग का जो वीडियो है वो मेरे दूसरे चैनल पे जो सनातनी कलाकार है उस पे इस पेंटिंग का वीडियो अपलोड होगा। अगर आपको मेरी पेंटिंग्स देखनी है, मेरी पेंटिंग्स की जर्नी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप भी मुझसे अपनी कोई पेंटिंग बनवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी की क्लास में हम ग्रहों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ग्रह जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि सूर्य जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सोल को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पिता का भी कारक होता है सूर्य। तो अगर किसी की कुंडली में सूर्य वेल प्लेस्ड नहीं है, वो किसी तरह से वो वीक हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसके पिता के साथ उसका संबंध खराब होगा, आत्मविश्वास में कमी होगी और उसके हार्ट में या फिर उसके राइट आई में कोई परेशानी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं। तो आज हम वही जानेंगे कि कौन सा ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को और चंद्र को राजा रानी का जगह दिया गया है और बुध जो है वो कुमार है, मंगल जो है वो सेनाध्यक्ष है यानी कि सेनापति है, गुरु और शुक्र जो है वो मंत्री है और शनि जो है वो हमारे जो सेवक होते हैं, जो हमारे अंदर काम करते हैं, वो है। इसी तरह से जो ग्रहों की संज्ञा है उसमें सूर्य को काल पुरुष की आत्मा कहा गया है, चंद्र मन है, मंगल हमारा बल है, बुध हमारी वाणी, बृहस्पति हमारा ज्ञान है, शुक्र हमारा वीर्य है और शनि जो है वो हमारे बोन्स को और हमारे नर्व सिस्टम जो है उसे दर्शाता है। तो ये तो थी हमारे बॉडी पार्ट्स में कि ग्रहों का क्या रोल होता है। इसके बाद हमारी फैमिली मेंबर्स में या हमारे आसपास के लोगों पे जो सूर्य जो है वो पिता का कारक है, चंद्र जो है वो माता का, मंगल जो है वो भाई का, खास करके बड़ा भाई, बुध जो है वो मामा का और इससे हम अपने छोटे भाई बहन को भी देखते हैं, बृहस्पति गुरु का और किसी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति से हम उसके हस्बैंड का यानी कि उसके पति का भी कारक होते हैं और किसी पुरुष की कुंडली में जो शुक्र है वो उसकी पत्नी का कारक होता है और शनि जो है वो जैसा कि मैंने पहले कहा सेवक का, हमारे घर में जो हमारे सर्वेंट है, जो हमारे अंदर काम करते हैं, हमारे लिए जो हमारी सेवा करते हैं, तो शनि उसको दर्शाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि इन सातों ग्रह के पास में कौन कौन सी राशि है। तो वैसे तो सबके पास में जितने भी जो सातों प्लैनेट है उन सबके पास दो राशियां होती है, लेकिन जो सूर्य और चंद्रमा है उन दोनों के पास एक ही राशि है। तो शुरू करते हैं मंगल से। तो 1 नंबर की राशि यानी कि मेष और 8 नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक। राशियों को नंबर से भी हमें याद करके रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो कुंडली का जो चार्ट होता है उसमें राशियां जो है वो नंबर से ही लिखा होता है। तो नंबर देखकर हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सी राशि का है। तो इसे आप लिख कर रख लेना या फिर ये आपको इंटरनेट में भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो मंगल के पास में 1 नंबर की राशि है मेष और 8 नंबर की राशि है वृश्चिक। उसके बाद जो शुक्र है उसके पास 2 नंबर की राशि है वृषभ और 7 नंबर की राशि है तुला। फिर है बुध। बुध के पास 3 नंबर की राशि यानी कि मिथुन और 6 नंबर की राशि यानी कि कन्या, ये बुध के पास है। और बृहस्पति के पास में 9 नंबर की राशि यानी कि धनु और 12 नंबर की राशि यानी कि मीन, ये दोनों है। शनि के पास में 10 नंबर की राशि यानी कि मकर और 11 नंबर की राशि यानी कि कुंभ, ये दोनों है।
अब सूर्य और जो चंद्रमा है इन दोनों के पास में एक ही राशि है। तो सूर्य के पास में सिंह राशि है और जो चंद्रमा है उसके पास कर्क राशि है। सूर्य का राशि 5 नंबर का है सिंह राशि और चंद्रमा का 4 नंबर का राशि है कर्क राशि। अब जो 5 प्लैनेट्स है जिनके पास में 2 राशि है, इनमें से एक इनका स्वराशि होता है और एक इनका मूल त्रिकोण राशि होता है। अब स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि में क्या अंतर है? स्वराशि जो होता है वो इनका घर है जहाँ पर ये रिलैक्स मूड में रहते हैं। तो इस राशि में अगर कोई ग्रह हो तो उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा देर से देते हैं, लेकिन अगर किसी ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है उसमें अगर वो बैठा हो तब उसमें वो जल्दी रिजल्ट देता है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि हमारा जैसे कि ऑफिस में हमारा वर्क प्लेस होता है जहाँ पे हम काम करते हैं, तो ग्रहों की जो मूल त्रिकोण राशि है उसमें वो ग्रह अपना रिजल्ट पहले देते हैं, क्योंकि वो राशि उनका वर्क प्लेस होता है जहाँ वो काम करते हैं। और जो स्वराशि है वहाँ पर वो थोड़े आलसी हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़े देर से रिजल्ट देते हैं। तो इस तरह से राशियां काम करती है, ग्रह अपना रिजल्ट देती है। अब जो राहु और केतु है ये दोनों प्लैनेट्स नहीं है, इन दोनों को हम छाया ग्रह के रूप में देखते हैं। तो राहु केतु के ऊपर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए जान लेते हैं कि इन दोनों के पास में अपनी खुद की कोई राशि नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास 2 मूल त्रिकोण राशि है जहाँ पे ये काम करते हैं। तो राहु के पास है कर्क राशि 4 नंबर की राशि जो चंद्रमा की राशि है, और केतु के पास में 10 नंबर की राशि यानी कि मकर राशि जिनका ओनर जो है वो शनि है, जहाँ पे केतु अपना बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो केतु के लिए मकर राशि है और राहु के लिए कर्क राशि है। तो ये तो थी राशियों की बात। अब हम करते हैं कि कौन से ग्रह आपस में मित्र है और कौन से ग्रह आपस में शत्रु है। तो ये जो 7 ग्रह है ये 2 टीम में बटे हुए हैं, एक है देवता में, एक आते हैं असुर में। तो जो देवता है वो आपस में मित्र है और जो शत्रु है वो आपस में मित्र है, लेकिन जो देवता और असुर है इन दोनों का जो आपस में जो है दोनों शत्रु में आते हैं दोनों। तो देव में पहले कौन कौन आते हैं? वो है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल। ये जो 4 ग्रह है ये देवता कैटेगरी में आते हैं, जो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। इसके बाद जो असुर में आते हैं वो है शुक्र, शनि और राहु और केतु। ये 4 जो है ये असुरों की कैटेगरी में आते हैं। बुध जो है, बुध समग्रह है, वो ना देवताओं के साथ है वो ना असुर के साथ है, लेकिन बुध की भी शत्रुता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य का मित्र कौन है और शत्रु कौन है। तो सूर्य देव का जो मित्र है वो है बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। ये तीनों सूर्य के मित्र है। इसके बाद जो शुक्र और शनि है ये सूर्य के शत्रु है। बुध जो है वो सम है, वो ना मित्र है ना शत्रु है। अब बात करते हैं चंद्रमा का। तो चंद्रमा का जो मित्र है वो सूर्य और बुध है। चंद्रमा का शत्रु कोई भी नहीं है, लेकिन जो सम कैटेगरी में आती है, जो ना शत्रु है ना मित्र है, वो है चंद्रमा का शनि, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल का जो मित्र है वो है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति। मंगल का जो शत्रु है वो है बुध, और मंगल के लिए जो समग्रह है, जो ना शत्रु है ना मित्र है, वो है शनि और शुक्र। बुध का मित्र सूर्य और शुक्र है, और बुध का शत्रु चंद्रमा है, और जो समग्रह है वो है शनि, मंगल और बृहस्पति। अब बृहस्पति का जो मित्र ग्रह है वो सूर्य, चंद्रमा, मंगल है, और बृहस्पति का जो शत्रु है वो बुध है, और जो समग्रह है वो शनि और शुक्र है। शुक्र का मित्र है शनि और बुध। शुक्र का शत्रु है सूर्य और चंद्रमा। शुक्र का समग्रह है मंगल और बृहस्पति। शनि का मित्र है बुध और शुक्र। शनि के शत्रु है सूर्य, चंद्रमा और मंगल, और जो समग्रह है वो है बृहस्पति। तो इस तरह से हमें याद कर लेना है। आप एक डायरी में इसे लिख सकते हैं,
जिससे आपको ये याद रहेगा। तो इसका जो असर है ये हमारी कुंडली में इस तरह से पड़ता है, जहाँ पे अगर मित्र की राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वहां पर वो अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन वही अगर शत्रु की राशि में अगर कोई बैठ जाए तो वो ग्रह या फिर उस घर से जुड़ा हुआ जो चीज है वो हमें कहीं ना कहीं खराब देखने को मिलती है। तो इस तरह से मित्र और शत्रु राशि को हमें समझ कर रखना चाहिए, जो कुंडली एनालाइज करने के समय काम आते हैं। इसके अलावा और भी कई योग बनती है, जैसे कि निसर्ग मैत्री और तत्कालिक मैत्री और पंचधा मैत्री। इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। और अभी हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं कि कौन सा ग्रह किस चीज का कारक होता है। तो शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य, जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारे आत्मा का कारक है, हमारे पिता का कारक है, और सूर्य कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी कारक है। जो सरकारी क्षेत्र में जो हम काम करते हैं या फिर उनसे हमें कोई लाभ मिलता है, तो जितनी भी गवर्नमेंट की चीजें हैं वो सभी सूर्य के अंदर आते हैं। और सूर्य राजा का कारक है, राज्य का कारक है। सूर्य हमारा दाहिना नेत्र है। सूर्य ऐसी चीजों का कारक होता है जहां पर आप पब्लिकली खुद को एक्सप्लोर कर पाए, आप खुद को दिखा पाए कि आप कौन है, आपको जहाँ पे शाइन करने का मौका मिले। तो इन सभी कैटेगरी को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारे माता का कारक है। हमारे शरीर में जो 70% जो पानी है, जो उसका कारक भी कहीं ना कहीं चंद्रमा है। चंद्रमा से अपनी हम छोटी मोटी यात्राएं देखते हैं, और चंद्रमा हमारे लेफ्ट आई का कारक होता है, हमारे स्वप्न का कारक होता है, हमारे इमोशंस जो है, हमारी मानसिक स्थिति जो है उसका कारण चंद्रमा होता है। तो हम कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हमारा माइंड ठीक नहीं लग रहा है, या फिर हमें कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम कहते हैं कि एक दिन डूब जाने के लिए। तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सबसे फास्ट राशि को चेंज करता है। वो 2 से 2.5 दिन में राशि को चेंज कर देता है। तो इस कारण से हम कहते हैं कि एक दिन रुक जाओ। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा हमारे डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको भी इफेक्ट करता है। अब इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल हमारा पराक्रम है, मंगल हमारी एनर्जी है, मंगल हमारा बल है। हमारे शरीर में जो भी लाल चीजें है, जैसे कि हमारा खून, उसे भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो मंगल की वजह से हो रहा है। तो हमें ये भी देखना है। मंगल हमारे बड़े भाई का भी कारक होता है, मंगल हमारे क्रोध का कारक होता है, हम कितने अग्रेसिव नेचर के हैं, ये सब हम मंगल से देखते हैं। अगर किसी के लग्न में मंगल बैठा है तो वो बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक होगा और एग्रेसिव नेचर का होगा, ये हम उससे देख के कह सकते हैं। तो इस तरह से मंगल अपना असर डालता है हम पे। इसके बाद जो बुध है वो सबसे पहले हमारे वाणी का कारक है। हम जो बात करते हैं, हम कैसे बात करेंगे, हमारा आवाज कैसा होगा, हमारे आवाज में कितनी कठोरता होगी, कितना सॉफ्टनेस होगा, ये सब बुध से आता है। तो बुध हमारे वाणी का कारक है, हमारा जो आवाज है उसका कारक है। और बुध से हम अपनी प्राइमरी स्कूल की जो हमारी शिक्षा है उसे देखते हैं। बुध हमारे मामा का कारक होता है, हमारी बुद्धि का कारक होता है। बुध हमारे छोटे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे अंकल, इन सब का कारक होता है। और बुध कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसका कारक भी होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है वो ज्ञान का कारक है, और हमारे बॉडी पार्ट्स में हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसका कारक बृहस्पति है। बृहस्पति एक स्त्री की कुंडली में उसके पति का कारक होता है, संतान का कारक होता है, धन का कारक होता है, अध्यात्म का कारक होता है। हम कितने धार्मिक होंगे ये सब हमें बृहस्पति से ही पता चलता है। और बृहस्पति हमारा लक है, हमारा किस्मत है। अगर बृहस्पति किसी का वीक पोजीशन में है तो कहीं ना कहीं उसका काम बार बार अटकेगा और वो बहुत मेहनत करने के बाद उसे रिजल्ट मिलेगा, ऐसा देखा जाता है। लेकिन बृहस्पति जो है वो गुरु है, तो बृहस्पति अगर खराब भी है तब भी वो अपना उतना ज्यादा खराब असर हम पर नहीं डालता जितना कि बाकी के ग्रह डालते हैं। अगर बृहस्पति हमारी कुंडली में अच्छे घर में है, वेल प्लेस्ड है, तब वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो शुक्र जो है वो वीर्य का कारक है, और शुक्र किसी पुरुष की कुंडली में
उसकी पत्नी का कारक होता है, उसका वाहन, उसका जो भी लग्जरियस लाइफ है, जैसे कि घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, या फिर जितना भी लग्जरियस चीज है, वो सभी हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र क्रिएटिविटी भी है। ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, या फिर लेखक होते हैं, पेंटर होते हैं, एक्टर होते हैं। तो ये जितना भी चीज है, ये सब हम शुक्र से देखते हैं। ग्रह जो है वो जितना अच्छा पोजीशन में हमारी कुंडली में रहता है, वो उतना ही अपना उच्च कोटि का जो उसका जो स्वभाव है वो हमें प्रदान करता है। तो ये सभी चीजें हम शुक्र से देखते हैं। अब बात करते हैं हम शनि की। अब शनि जो है वो, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये हमारे बोन्स को, यानी कि हमारी हड्डियों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे नर्व सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। शनि मृत्यु का कारक है, और शनि जो है वो नौकर का कारक भी होता है, हमारे सर्वेंट का कारक होता है। जो हमारा ड्राइवर है, हमारा जो मेड है, इन सबको हम शनि से देखते हैं कि उनसे हमें कितना लाभ मिलेगा। और शनि कहीं ना कहीं बहुत ही स्लो ग्रह होता है, इसलिए ऐसे लोग बहुत ही आलसी भी होते हैं। शनि का जो काम है वो ज्यादातर तकनीकी चीजों से जुड़ा हुआ होता है। गैजेट्स हुआ, या फिर कोई लोहा का काम हो गया, इन सबसे शनि का जो संबंध है वो है। शनि पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और शनि डिसिप्लिन हमें सिखाता है। हमारे कर्म जो है वो शनि रिप्रेजेंट करता है, हमारे कर्मास को। हम कितना हार्ड वर्क करेंगे, और हमारा जो भी काम डिले हो रहा है, डिले का कारक शनि होता है। तो इस तरह से हम कुंडली में देखते हैं किसी भी ग्रह के प्लेसमेंट को देखकर। और जो राहु और केतु है, उसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में जान लेते हैं कि राहु जो है वो सिर्फ सर है, इसलिए वो भ्रम पैदा करता है। और जो केतु है वो उसका बॉडी है, इसलिए केतु को हम मोक्ष से जोड़ते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।